हरिओम। आज 15 अगस्त आजादी का अमृत महोत्सव है। हर घर तिरंगा लहराया जा रहा है। भारत माता के जय नारे लगाए जा रहे हैं। इस दिन के लिए कितनी नन्ही उंगलियों ने अपने पिता को, तो किसी ने अपना इकलौता भाई, किसी ने अपने बेटे के इंतजार में अपनी आखिरी सांसें तक ले ली। हम आज आजादी का सूरज देख पाए, इसीलिए उन सपूतों ने भारत माता पर हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। क्योंकि भारत का अर्थ है माँ की ममता, पिता का श्रम, गुरुओं का सम्मान, सनातन की शान और धर्म की महिमा, शांति का दान, विश्व शांति का संदेश महान। भारत का अर्थ है राम की भक्ति, कृष्ण की नीति, सरस्वती का लालित्य, लक्ष्मी का वैभव, दुर्गा की शक्ति, ब्रह्मा का सर्जन, विष्णु का पालन, शिव का संहार, आध्यात्मिक जीवन, मानवता का आधार। भारत का अर्थ है गौ की सेवा, पत्थर में भगवान, मिट्टी सूर्य को अर्घ, दिनकर का मान, मिट्टी है चंदन, ब्रह्मांड का ज्ञान और कण कण में है भगवान। क्योंकि भारत भा अर्थात प्रकाश, ज्ञान, रथ अर्थात लगे रहना। भारत मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए लगे रहने वाले लोगों की भूमि। हमारे इतिहास पर रिसर्च करके आइंस्टाइन ने परमाणु की खोज की। हमारे इतिहास पर तो रिसर्च करके नासा आज अंतरिक्ष में बड़े बड़े ग्रहों की खोज कर रहा है। हमारे इतिहास पर रिसर्च करके रशिया, अमेरिका बड़े बड़े हथियार बना रहे हैं। हमारा देश इतना महान होने के बाद भी कुछ लोग विदेशियों की नकल क्यों करते हैं? उन्हें तो विदेश जाने पर गर्व महसूस क्यों करते हैं? उन्हें तो चोटी रखने में, प्रणाम करने में भी शर्म आती है। इनसे पूछो हमारा धर्म ग्रंथ कौन सा है? नहीं पता। हमारे वेद कितने थे? वो भी नहीं पता। भगवान श्री कृष्ण कौन थे और भगवान श्री राम कौन थे? इन्हें तो वो भी नहीं पता। अगर इन्हें हमारी संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं पता तो ये बच्चे बड़े होकर हमारी संस्कृति के लिए क्या करेंगे? हमारे देश के लिए क्या करेंगे? सवाल तो एकदम सही किया। हम अपने मूल में भूल कर बैठे हैं। हमारा मूल होता है संस्कार, शिक्षा, और हमने अपने संस्कारों को ही भुला दिया है। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को अपनाने के कारण हम अपने संस्कारों को जैसे खो बैठे हैं। अनजाने में हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और यह बात लोगों को कौन समझाएगा? आजादी के इतने वर्षों बाद भी देश में भ्रष्टाचार, हत्या, देशद्रोह, नारी अत्याचार, दंगे फसाद दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या कभी हमने इनका कारण जाना? क्या कभी हमने सोचा है कि एक तरफ हम आज उन विकास की बातें करते हैं, उन्नति की बातें करते हैं, विज्ञान और तरक्की की बातें करते हैं, मंगल पर जाने की बातें करते हैं, और दूसरी तरफ ये समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। इन समस्याओं को खत्म करने के लिए कायदे कानूनों की नहीं, नियमों की नहीं, सरकार के डर की भी नहीं, आवश्यकता है तो नैतिकता की, भारत के प्रति अपनत्व की भावना की, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूकता की। आपकी बात सही है। जब हम खुद भारत मेरा देश है इन शब्दों को समझेंगे, वसुधैव कुटुंबकम को केवल दीवार पर ना लिखकर अपने विचारों में, अपने जीवन में लाएंगे, नारी तो नारायणी को व्यवहार में उतारेंगे, तभी और केवल महापुरुषों के बड़े बड़े पुतले बनाने की जगह पर उनके विचारों को अपने समझेंगे, तभी इन समस्याओं का हल मिलेगा। इसके लिए आवश्यकता है बड़े बड़े महापुरुषों के मार्गदर्शन की। जैसे छत्रपति शिवाजी राजा ने अपने गुरु का मार्गदर्शन लिया। राम जी ने
अपने गुरु के मार्गदर्शन से राम राज्य की स्थापना की। हाँ, परंतु दुर्भाग्यवश परम पूज्य बापूजी, जिन्होंने वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में भारतीय संस्कृति का डंका बजाया, केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, आज वह 9 साल से जेल में बंद है। यही तो है मूल में भूल, जिसे इतिहास भी कभी माफ नहीं करेगा। आपकी बात सत्य है। विकास के केवल नारे, लाल किले पर तिरंगा, सड़कों पर भारत माता की जय, स्कूलों में विंध्य हिमाचल बना लूंगा, क्या इतनी सी आजादी काफी है? क्या केवल इतनी सी आजादी के लिए शहीद चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश राज से अकेले लड़ गया? वह 23 साल का सरदार रंग दे बसंती कहकर फांसी पर चढ़ गया। क्या सिर्फ 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आंखें दिखाई? केवल पुतला बनकर खड़ा रहने के लिए क्रांतिकारियों ने सीने पर गोली खाई थी। बहुत आंसू बहा लिए वीर गाथाओं पर, बहुत मेले लगा लिए शहीदों की चिताओं पर। अब जागो, आगे बढ़ना ही होगा। यदा यदा ही धर्मस्य का पन्ना वापस पढ़ना ही होगा। जहाँ आजादी का मतलब केवल फ्रीडम लिखा है, वह शब्दकोश व्यर्थ है। फ्रीडम के नाम पर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगते हैं। हमारे भगवानों को भव्य मंदिर की जगह कटघरे में खड़ा किया जाता है, उनकी मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने वालों के सरेआम कत्ल कर दिए जाते हैं। क्या सचमुच में हम आजाद हैं? सिर्फ सोशल मीडिया पर ही देशभक्ति दिखाई जा सकती है। साल में सिर्फ 2 दिन तिरंगा लहराने से क्या हमारा देश आज महान होगा? नहीं। सच्चे महापुरुषों के मार्गदर्शन में नए भारत का निर्माण करना होगा। हमारे पूज्य बापूजी कहते हैं, पहचानो खुद को। हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। भीष्म जैसे दृढ़ प्रतिज्ञ पुरुषों की परंपरा में मेरा जन्म हुआ है। गंगा को पृथ्वी पर उतारने वाले राजा भगीरथ जैसे दृढ़ निश्चयी पुरुषों का खून मुझ में बह रहा है। समुद्र को पी जाने वाले ऋषि अगस्त का वंशज हूं मैं। श्री राम और श्री कृष्ण की अवतार भूमि भारत में मेरा जन्म हुआ है। फिर मैं इतना दीनहीन क्यों? मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। मैं अपने खून की निर्भयता को जगा कर रहूंगा। हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम माँ। पढ़ो हमारा इतिहास जो मेरे मस्तक पर लिखा है। मैं गौतम के भारत से आता हूँ, जहाँ जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आता हूँ, जहाँ पिता के एक वचन पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। एक दुशासन ने नारी का अपमान किया, हमने 100 भाइयों की चिता जला दी। एक रावण ने हमारी माँ का हरण किया, हमने पूरे राक्षस को उनकी लंका लगा दी। मैं उस भारत से आता हूँ जो न कभी रुका, न कभी झुका, न ही कभी डरा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो वीरता की वसुंधरा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो शांति का पहला शंखनाद है और मानवता की आखिरी आस। इन शब्दों के बाद हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।